में लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। चरणों में लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। इस बालक के सर पे धीमा हाथ रहे तेरा, दादी हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे धीमा हाथ रहे तेरा, दादी हाथ रहे तेरा, धीमा हाथ रहे तेरा, दादी हाथ रहे तेरा। तो कौन सी किसकी शक्ति है? मौन की। मुख की मौन, बाहर की मौन। मुख की मौन तुझे देवता बनाएगी, और ये अंदर की मौन जो है वो तुझे ब्रह्म में टिका देगी। थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार। थिर मन ब्रह्म है, तुम ब्रह्म में टिक जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। वो स्थिरता मिल जाए, स्थिरता तुझे मिल जाएगी। मन जो चलता है चलना बंद हो जाएगा, और वहीं तुझे अतीन्द्रिय आनंद की फीलिंग आएगी, जिसके आगे सब रस फीके लागे। सबसे वो बढ़कर है शक्ति, सबसे बढ़कर है आनंद। हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, फिर भी इतने लोग बताते तो हो कि सत्संग सुनने के बाद तेरे को मौन आती आएगी, पक्का ही पकाएगी। मुझे विश्वास है, ना आए ना शुद्ध नहीं है, इम्पॉसिबल है। तुम इधर सत्संग में आओ लगातार, मैं बोलती हूँ 4-6 दिन कोई आए तो उसको मौन आ जाएगी, क्योंकि तुम हकीकत जानते हो। न्यूज़पेपर पर बैठ के डिस्कशन करो, क्या करोगे न्यूज़पेपर पर, जिसमें आधी से ज्यादा झूठ है। तुम्हारी क्रिकेट मैच पर, वो भी तो तुमने देखा, क्रिकेट में कितनी बातें नकली होती है, बनी बनाई। अभी ये जीतेगा या हारेगा पहले ही निश्चित होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो वे करते नहीं, उनसे कराई जाती है। फिर तुम किसकी सराहना करोगे, किसकी निंदा करोगे, किसे अच्छा कहोगे, किसे बुरा कहोगे। तो ऐसे हो जाता है, तुम्हारी मौन आ जाती है, तुम शांत करके बैठते हो। हाँ अपने मन की मौन बताए एक बार। हाँ, संसार को बनो उपभोगी न बनो। उपयोग होगा माया का, पर उपभोग नहीं करेगा तो उसको अपना मान। क्या सुना, बोलो। भगवान ने बताया कि मुख की मौन तुझे देवता बनाएगी, लेकिन अंदर की मौन जो है तुझे ब्रह्म में टिका देगी। मतलब एक ही एक, जहां तहां एक ही एक दिखेगा। बोला कि मौन आएगी भी पक्का, ये नाशुद्धनी बात है जो तुमको मौन न आए, ये हो नहीं सकता। तुम रोज़ सत्संग में आओ और मौन न आए, चाहे तन की चाहे मन की, ये हो नहीं सकता। कितने बड़े वरदान गुरु देते रहते हैं, भगवान देते रहते हैं कि तेरे को मौन आएगी। कभी भी डिस्करेज नहीं होना कि अभी तक मेरा संस्कार निकला, अभी भी निकला। अब निकला तो निकलने दो ना, गुरु साथ है ना। पर एक दिन ज़रूर आएगी, कहा कि एक दिन ज़रूर आएगी। चाहे मन की मौन, चाहे तेरे मुख की मौन, चाहे तेरे इंद्रियों की मौन, चाहे तेरे अंदर के तूफानों की मौन आनी ही है, क्योंकि गुरु साथ है, गुरु के वचन साथ है। बनाओ भले खुद को, ध्यान बराबर दो, तरजी गुथी 100 चोटूं खाए। अम्मा रहिजी कीअं ईंदो, इहो संग फ़क़ीरीअ जो, चओ मुंहिंजो सुरहो कीअं थींदो। ये अंदर में अरदास ज़रूर रखो
प्रेम ज़रूर रखो, खुद को बनाने का संकल्प स्ट्रॉन्ग रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, ढीला ढाला संकल्प नहीं रखो कि हो गया तो क्या करूं, हो गया तो क्या करूं, पर स्ट्रॉन्ग संकल्प से ही तू ब्रह्म बन सकता है। मुख की मौन तू करेगा तो तू देवता बनेगा, पर बताया कि जे तू मन की मौन करता है कि हे राम जी जगत बना ही नहीं, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी वचनों में आने के बाद। वचनों में आओ, चरणों में मैं नहीं बोलता हूँ, चरण वचन में कोई फर्क नहीं है। पहले तुम वचनों में आए माना चरणों में बैठ गए, पर तुम चरणों में बैठे हो, वचनों में नहीं आते हो तो चरणों में भी नहीं हो, वचनों में हो तो चरणों में भी हो। पर जे तुम खाली चरणों में हो और वचनों में नहीं हो तो समझो तुम चरणों में भी नहीं हो। चरणों से ज़्यादा वचन अहमियत रखते हैं। वचन गुरु के धोए धोए पीर, अर्प गुरु को अपना जीव, अपना जी भाव अर्पण करो। बोलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रिया संदे पार जी मिर्योई मिठाई, काने काई कराई जे तू चखी चेत करे। फिर भी तो तू चेत करके चखता है तो तुझे सब ठीक लगता है ना। तो ये कमज़ोरी है मनुष्य की कि बाद में ठीक लगता है। जो बोल्ड मनुष्य है उसको वही टाइम में ठीक लगता है। हीअं बि सजण वाह वाह, हूअं बि सजण वाह वाह। जो तेरी बोल्डनेस है साबित इसमें होती है कि तेरे को हर बात ठीक 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 लगती है, सब अच्छा लगता है। सफ़ेदीअ जो जिन सुरमो पातो उन्हनि सॼे आलम में ॾिठी अच्छाई। सफ़ेदी का सुरमा पहना तूने तो एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। कोई भी बात भगवान के सिवाय है ही नहीं। कुछ बिगड़ाई नहीं है तो बनने की तुम उम्मीद किस चीज़ की रखते हो। बोलो सब बना पड़ा है। हर बात में भलाई जब छुपी पड़ी है तो बस छुपी पड़ी है ना, वे भलाई मिलती है ना, वे भलाई आती है, वे होती रहेगी। तेरे उन्नति के कारण ये सब भलाइयाँ परमात्मा निकाल के देता रहेगा। उसमें तुम कोई फुल स्टॉप मत ढूंढो। फुल स्टॉप ढूंढोगे तो उन्नति भी नहीं होगी। बस एक तरफ गुरु, एक तरफ तेरा मन। किधर तू जाता है गुरु की तरफ तू चला जा। मन की तरफ तुम मोड़ दो मुख को, मन की तरफ तुम मुख को मोड़ दो, गुरु की तरफ तुम चले जाओ तो कोई बात बाकी रहती नहीं है। जगत भी समा जाएगा, सुबह संस्कार भी समा जाएंगे, जो भी हालतें हैं वे भी समा जाएगी। खुद को रिलैक्स करो, ठंडा करो। चंद्रमा की तरफ जब देखते हो ना तो तेरे को पूरी शीतलता मिलती है। ऐसे ही तुम शीतलता का अनुभव करो कि मैं तो भगवान का ही तो बच्चा हूँ, पूरी कुदरत की गोद में हूँ। कुदरत मेरी तरफ है, मैं कुदरत की गोद में ही तो हूँ, बाकी मैं किधर हूँ। जहाँ तक जाति दृष्टि है वहाँ तक पहली सृष्टि है। सर्व मम रूप है, सब तो मेरा ही रूप है, फिर मैं दूसरा किसको बोलूं। अभी आपने क्या सुना, बोलो। किसको कुछ बोलना है? जल्दी जल्दी बोलो, बोलना है तो फिर लास्ट में टाइम वेस्ट मत करो। मैं भगवान पहले कहीं जाते थे तो थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन अभी आपको साथ लेके जाते हैं तो अभी फुलफिल है, और आज जा रहे हैं तो आपके साथ ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है आप ही सब कर रहे हैं, आप सब करवा रहे हैं। सही है। जो मेरे को देखेगा वो सब आप ही महसूस करेगा कि ये हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि तेरा भाव है ना मेरे में, बाकी नहीं तो कुछ फर्क नहीं है। पर जो तेरा भाव है मेरे में तो तेरे को लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। जे तेरा भाव नहीं है तो तू हर चीज़ में उटपटांग देखता ही रहता है। ये भाव के कारण होता है।
जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए। जे तेरे लिए कोई अच्छा फल नहीं निकल रहा है तो तुम खुद को दोष देना, दूसरे को दोष नहीं देना। भाव बनाओ अपना, अपनी थिंकिंग चेंज करो, रोज़ ख्याल चेंज करो, रोज़ आदतें चेंज करो, रोज़ अपनी हर चीज़ को चेंज करते जाओ। हाँ, और ने अच्छी बात बताई कि अहंकार किस पर हम करें, बुद्धि पर करें, शरीर पर करें। तो आज लगता है कि सचमुच जो भी है तो आपकी वजह से दिमा होगा, बस पूरा अहंकार आपको दे देते दिमा होगा। वही जॾहिं मनुष्य कोई खट्टो थी न पंहिंजे अहंकार मां। संसार में तो तू खट्टा होता है फिर कुछ और ढूंढता है, फिर खट्टा होता है फिर कुछ और ढूंढता है, पर तू कभी अपने छल अहंकार से खट्टे हो जाओ, कर्मों से थक जाओ, द्वैत से तुम दुखी हो जाओ। गुरु ये आशीष देता है कि तू चल द्वैत से दुखी हो जा, कर्मों से थक जा, थक जाओ कर्मों से, अपने देह ध्यास से बेजार हो जाओ कि ये क्या है, मैं आखिर कब तक देह ध्यास करूं। बाहर हवा लगी पड़ी है, बाग बगीचे में ओपन में इतना सुख लगा पड़ा है, तू पिंजरे में तोते के जैसा बैठा है और वे बोल रहा है अपनी बोली, अपनी बोली बोल रहा है। थोड़े से वे मिर्ची में खुश है, थोड़े से इतने कटोरी के खाने में खुश है। तुम कौन हो अपने से पूछो, तुम जो थोड़े से में खुश रहते हो और अहंकार से थकते नहीं हो तो तुम कौन हो, क्या हो तुम? अपने में ढूंढो तेरी वृत्ति कौन सी है। पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठो और परमात्मा की बात में आ जाओ। जिज्ञासु के लक्षण धारण करो और अपने में तृप्ति ढूंढो। अतृप्त मनुष्य खुद को तो काटेगा, दूसरों को भी काटेगा, पर तृप्त मनुष्य तो वे बाहर ऐसे बरसाता चलता है, बारिश बरसाता चलता है। खुद तो नहा के बैठेगा, तिरपत होके बैठेगा, कहीं कोई प्यास नहीं, कहीं कोई भूख नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को कोई धंधा भी नहीं, कोई भूख भी नहीं, कोई प्यास भी नहीं। एक ब्रह्म निश्चय हुए तो अंदर चले आओ बेटा, थोड़ा सोरा थी वञो। हरिओम दीमा भगवान। अरे तू कितना आई है छोकरी, देख लो आपके प्यार ने यहाँ भी खींच दिया। अच्छा कैसे हो? बहुत मौज में दीमा भगवान। आपका शहर कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत मौज में, बहुत मौज में है। सब बहुत शुक्राने करते हैं दीमा भगवान। बहुत शुक्राने हैं सच में। आपने कितना चेंज लाइफ में ला दिया है कि हर चीज़ में फिट हो जाते हैं और अच्छा लगता है। कैसे मोड़ना मुड़ना कैसे सिखा देते हो आप, पता ही नहीं चलता। कैसे झुकना सिखा देते हो कि इतने अंदर से शुक्राने निकलते हैं दीमा भगवान कि आप कैसे क्या से क्या बना देते हो। हाँ बहुत अच्छा। देखो संत, हाँ हमेशा मैं आपसे यही कहती थी कि संत आते नहीं, और इतनी दूर देखो मेरे को संत ही लेके आए। अच्छा कौन है संत? आप तो ऊपर करो। अच्छा नई मूर्ति। खुश हो? कोई बेटा भी आया है, बहुत अच्छा। बोल लाला, उठो। हरिओम। कौन से शहर में रहते हो? उठ के बोलो। दिल्ली। दिल्ली, ताली बजाओ दिल्ली के नाम से। उठ के बोल बेटा, क्या बोलते हो? दीपा जी, पापा लाए थे मेरे को यहाँ पे। मम्मी ने बताया कि यहाँ पे दीमा जी का सत्संग होगा, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के आ गया। अच्छा, उधर सारे बच्चे खुश हैं? हाँ। हाँ बहुत अच्छा। हरिओम। और कुछ सुनाओगे? एक भजन सुनाना चाहती हूँ। भजन सुनाओगे? इधर आओ, इधर सुनाओ आके। कुर्सी दो, आए उठा के। आपने ही बनाया है सच में हमें।
हम नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में हमेशा रोते रहते थे। इतना कुछ परमात्मा ने दिया था, फिर भी कभी उसका शुक्रिया नहीं करा। सच में आपने शुक्रिया करना भी सिखाया, सब कुछ दीमा भगवान आपने ही सिखाया। दो आज लाइन कौन सा भजन सुनाते हो, बोलो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ दीमा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम आने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आलम पाया। एक अनोखा आलम पाया, मिट गई चिंता सारी मेरी, मिट गई चिंता सारी। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचा ही दोगे, मंजिल तक पहुँचा ही दोगे। अपना दास बना ही लोगे, अपना दास बना ही लोगे। मौत से करेंगे सवारी, हम तो मौत से करेंगे सवारी। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक ही आशा एक भरोसा, एक ही आशा एक भरोसा। तेरे दर पे है अरदासा, तेरे दर पे है अरदासा। रखियो लाज हमारी, ओ दीमा रखियो लाज हमारी। तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा ने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दो लाइन पहले इस क्या भजन की कहूँ? महिमा तो सुनो। कल मैंने इस भजन को याद किया और मोनिका को याद किया। मुझे नहीं पता था कि आज ये आके भजन सुनाएगी। मैंने ये भजन को याद किया और साथ में इसको भी याद किया और मैंने गुनगुनाया। मैंने बोला कितना अच्छा भजन बोलती है। और मुझे क्या मालूम आज सुबह सत्संग में आप बैठे हो और भजन सुनाओगे। ये मेरी कुदरत। जोरदार तालियां बजाओ मेरी कुदरत के लिए। सब कुदरत पर छोड़ दो, जो भी है सब कुदरत 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 कुदरत। गुरु कौन है? वो भी तेरा कुदरत का धनी है, बाकी तो कुछ नहीं है। गुरु कोई देन नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु भी कुदरत का ही धनी है। तुम भी अपनी प्लग कुदरत में डाल दो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा होगा। कल नहीं डाली तो चलो आज डाल दो, सुबह नहीं डाली तो चलो शाम को डाल दो, शाम को नहीं डाली तो रात को डाल दो। जे रात को भी तुमने नहीं डाली तो सपने में आके मैं ही डाल दूंगा।
लेकिन तेरे को कुदरत से जोड़ के रखूंगा। हाँ बोल लला। क्या कहूँ क्या क्या किया है सतगुरु ने मेरे लिए, क्या कहूँ क्या क्या किया है सतगुरु ने मेरे लिए, खुशियों से दामन भरा है सतगुरु ने मेरे लिए, खुशियों से दामन भरा है सतगुरु ने मेरे लिए, हर्ष अब कैसे करूं मैं सतगुरु का शुक्रिया, हर्ष अब कैसे करूं मैं सतगुरु का शुक्रिया, क्या से क्या बना दिया है सतगुरु ने आज मुझे, क्या से क्या बना दिया है सतगुरु जी आपने। बहुत अच्छा। और रुको, आज जिसका चांस है उसको दो। आप रोज सुनते हो ना, शांत करो। सच में धीमा भगवान कितने चेंजेस लाते हो, आप पता ही नहीं चलता कि हम वही हैं। कभी कभी अचंभा होता है कि वही हूँ। इतना गुस्सा आता था मेरे को कि मैं बता नहीं सकती थी कि खुद अपना घर ना मैंने खुद ही खराब कर रखा था, और कभी भी गलती नहीं मानी, हमेशा सामने वाले को, हमेशा सामने। और जैसे ही मैंने सत्संग में आई तो लगा ही नहीं कि मैं वही हूँ। कितना चेंज, मैं वहाँ भी यही बताती हूँ अपने दिल्ली में भी सत्संग में आ रही को कि कितना चेंज आता है सत्संग में। पर वही है कि नित्य नेम अगर हम अपना रखेंगे, अगर हम नित्य नेम आएंगे तो वही है कि हमारे में कैसे चेंजेस आएंगे हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि कैसे गुरु हमें चेंज करते हैं। पर वही है, हमें अपना पुरुषार्थ करना है कि रोज़ सत्संग में आना है और वचनों को उतारना है, सिर्फ सुनना नहीं है। जितने हम वचन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे ना, तो हम खुद ही देखेंगे कि कैसे हमारा घर संसार कितना अच्छा है, कितना कुछ परमात्मा ने दिया है, पर हमें नज़र ही नहीं आया था। पर गुरु की अगर हम शरण में आते हैं ना, तो वो हर चीज़ हमें लगता है कि नहीं सब कुछ है मेरे पास। हम तो ऐसे ही रोते रहते थे। सिर्फ ये नहीं कि संसारिक चीज़ें ही हों हमारे पास, संसारिक सामान ही हो तभी हमारी तृप्ति है, पर वो अंदर का जो खजाना सच में गुरु देते हैं ना, तो वो आनंद वो कुछ और ही है, वो मस्ती कुछ और ही है जो गुरु ने हमें चढ़ा दी। वो दिल्ली वालों को जो मस्त करा है ना, वो हम बता नहीं सकते। सच में हर एक वहाँ के जो भी लेडीज़ आती हैं ना, इतनी बुजुर्ग भी आती हैं और इतनी दूर दूर से भी आती हैं, तो वही वो शुक्राने करती हैं। इतनी धूप में 4 बजे का टाइम होता है और इतनी बुजुर्ग लेडीज़ भी आती हैं और वो इतने शुक्राने करती हैं धीमा भगवान के कि नहीं तो हमेशा वो सास बहू का लड़ाई झगड़ा चलता रहता था उनके घर में, तो कैसे उनमें देखो चेंजेस आ गए, कैसे वो शांत हो गई। तो इतना अच्छा लगता है कि सच में धीमा भगवान हर एक को बदल देते हैं। मैंने आपको अभी ये ना बोला था ना भाई, सब शहर में सारे स्थित हो गए हैं। अभी सैंपल सामने है, सारे स्थित हो गए, बहुत अच्छे हो गए हैं। ज्ञान में, ध्यान में, निष्काम में, कर्म में, भजन में, भाव में, श्रद्धा में स्थित हो गए हैं। ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 6-8 दफ़ा जाओ शहर तैयार हो गया, हो जाता है ना। फिर प्रेम तो है ही है, हम भी जाते रहेंगे, वे भी आते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। लेकिन इतना मेरे गुरु में विश्वास है, भगवान में विश्वास है कि फटाफट वो भजन चलता है ना कि देख तेरे सत्संग की महिमा मैं भी हो गई हैरान, क्योंकि कितने भक्त बने भगवान। मैं भी हैरान हो गई भाई, कैसे ये सब होता है कि ब्रह्म ज्ञान कितना ऐसे बताया गया था कि कठिनाइयों से गुज़रता है। आज मेरे सतगुरु की इतनी महिमा है जो आपको हर चीज़ इजी करके दी है।
हर चीज़ इजी, घर खुश होते हैं, परिवार खुश रहते हैं, और कोई संकट नहीं, कोई कठिनाई नहीं। बस सुबह शाम थोड़ा सत्संग में ध्यान दो और मज़े से जीवन को गुजारो। ऐसे है ना, भजन गाते रहो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। और संत कुछ सुनाएंगे, आप कुछ सुनाओगे? कुछ तो सुनाओ, आ जाओ। नहीं, अच्छा वहीं से सुनाओ। कुछ भजन भाव आते हैं? नहीं, अच्छा कुछ ऐसे ही सुना दो। मैं तो सिर्फ इसको ही लेके आया हूँ। मैंने कहा इसको सत्संग में जाना है, धीमा जी से मिलना है। जो पहले मेरा क्रम था वो अब भी कर रहा हूँ। पहले स्टेशन आपके सामने लेके आता था। इसके मन में है, उसके मन को मैं कभी दूर नहीं कर सकता कि आपकी अगर उसकी जिज्ञासा उसके मन में है आपसे मिलने की, तो एक थोड़ा सा सारथी बन के अगर मैं साथ चल सकता हूँ तो कोई बुराई नहीं। वही, अगर वो अच्छाई पे चल रही है तो मैं कभी नहीं रोकूंगा। वो जितना ज़्यादा आगे जाना चाहे मैं लेके जाऊंगा। वाह, ये है मेरी दिल्ली। मैंने कहा ना, दिल्ली दिल वालों की है। बोल मोनिका, और कुछ बोलना चाहते हो? बस धीमा भगवान देखो आपके सामने बैठे, कितना चेंज कर दिया। एक टाइम मैं कहती थी कि संत आते नहीं, और देखो अब वो खुद ही मुझे इतनी दूर लेके आए हैं। देखो आपकी कृपा है ना। थैंक्स बोलो कि करोड़ शुक्राने मानो तो भी कम है। ऐसे जीवन साथी मुश्किल से मिलते हैं कि हाथ पकड़ कर कोई सत्य की राह पर कोई चलाए। करोड़ थैंक्स भी उनके ज़िंदगी में मानो तो भी कम है। हाँ, मेरा घर आपने बना दिया सच में धीमा भगवान। जो बिखरा पड़ा था ना, आपने इतनी खुशियाँ दे दी, कैसे उसको जोड़ दिया। इतनी खुशियाँ मेरे घर में दे दी जो मुझे वाकई पहले नज़र ही नहीं आती थी, और वो सत्संग के बाद अब नज़र आती हैं। बच्चे भी सत्संग के साथ जुड़ गए, उनके भी भाव इतने चेंज हो गए। और क्लास में छोटी वाली बेटी भी, उसने भी आना था, वो कहीं बाहर गई हुई थी और फ़ोन पे मुझे कह रही है मम्मा मैंने भी जाना है, अब मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। बहुत अच्छा। भगवान से संबंध बनाए रखते हैं जो, उनके भाग्य जैसे हुए सिरताज बन जाते हैं। भाग्य तुम इधर लेके बैठते हो। जब भगवान से संबंध जुड़ा रहता है तो तेरा भाग्य इधर है, वरना तू भाग्य को पीठ देता है। सब कुछ अच्छा भी है, फर्स्ट क्लास भी है, तो भी मनुष्य कहीं न कहीं से कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई अपना ख्याल लेके इस तरह बैठेगा जो खुद को तकलीफ़ देता है। अब इस ज्ञान से वे तकलीफ़ें थोड़ी मिट जाती है। जो तू खुद को खुद तकलीफ़ देता है वे तकलीफ़ें तेरी मिट जाएगी। परमात्मा से संबंध ये फ़ायदा देता है। तेरा जीवन सत्य और सरलता से गुजरेगा। है तो सही न जीवन सत्य सरलता का, है तो सही न, पर मनुष्य गुजार नहीं सकता, क्योंकि आधा ग्लास खाली आधा भरपूर है। हमेशा जीव भाव के कारण, अपने अहंकार के कारण जो दृष्टि है वो खाली पर है। गुरु अपनी दृष्टि तुझे देते हैं और उनकी दृष्टि से तू खाली नहीं भरपूर देखता है। बस बात इतनी है, इतनी सी थोड़ी सच्चाई है, बाकी तो कुछ नहीं है। सबको सब कुछ है, किसी को कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, भरपूर है मनुष्य। फिर खाली कंपैरिजन और कंपटीशन में आकर अपने को वे कम मानता है, वरना अपनी तरफ से सारे बहुत अच्छे हैं। सबके पास सब है। अगर तेरे पास तृप्ति है तो तू झुपड़ी में भी महल का अनुभव करेगा। जे तेरे पास तृप्ति नहीं है तो सारे 3 लोक का तेरे को कोई राजा भी बना देना तो भी तू फ़कीरी ही महसूस करेगा कि मेरी नहीं चलती है, मेरा ये नहीं होता है तू 3 लोक का स्वामी। गुरु अगर 3 लोक का स्वामी है तो उसको प्रेम करने वाला भी तो 3 लोकों में विशेष है ना।
पर तू विशेषता अपनी छोड़ देता है अपने अहंकार के कारण। खाली पर दृष्टि रखता है, भरपूर पर दृष्टि रखो तो तुम भी 3 लोकों में तुम तृप्त रहोगे। जब तक तृप्ति नहीं आई तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं हुआ। तृप्ति आए, परमात्मा फूल दे या कांटे दे, पर तुम कभी तृप्ति को नहीं छोड़ो, फुल हो जाओ। फुल होने के लिए खाली पुरुषार्थ नहीं चाहिए। तुम पुरुषार्थ से कितना पा सकते हो, नसीब भी तो कुछ है। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो पर प्रारब्ध साथ न दे तो वे काम तेरा नहीं होता है। पर तुम कितना भी परमात्मा के संग रहो और पुरुषार्थ में रहो तो न साथ देने वाली प्रारब्ध को भी संतों के संग से वे एक टर्न मिलेगा। संतों का संग मस्तक की रेखाएं मिटा देता है, हाथों की लकीरें बना देता है। वो हमारी दिल्ली की बेटी है एक, वे भजन गाती है कि हाथों की लकीरें तुम चेंज करते हो, ये चेंज करते हो, वे भी चेंज करते हो। बहुत सारे अच्छे हो जाते हैं खाली आत्म निश्चय से। आत्म का दीदार कर मन, आत्म का दीदार नित्य अविनाशी, आत्म जानो पूर्ण ब्रह्म परमात्म जानो। अविनाशी तू है, आनंद स्वरूप तू है, निज स्वरूप तू है, शांत स्वरूप तू है, ब्रह्म स्वरूप तू है। पर तुझको नज़र नहीं आता क्योंकि देह ध्यास की पट्टी इधर पड़ी है। जैसा तूने चश्मा पाया वैसा तूने आलम पाया। सफ़ेद पाया तो सफ़ेद आलम पाया, लाल पाया तो आलम में आगी आग देखी। आग है नहीं आग, पर तू देखता है। कारण यही है कि तूने लाल चश्मा पहना है। वरी जे ग्रीन पहनते हो तो हरियाली 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 हरियाली। तो आलम में कुछ भी होए ना, तुम बराबर पहनो न। अपनी दृष्टि को बनाओ, दृष्टि का फेर है। तेरे दृष्टि में दोष है तो सारा संसार तुझे दोषी 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 दिखेगा। मुख से भी तू कभी मुश्किल से मुख खोलता है तो तू दोष के सिवाय कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि तेरी दृष्टि में दोष है। अपनी दृष्टि बनाओ, संसार भरपूर है, संसार बहुत अच्छा है। तू अपनी दृष्टि बना। हाथी को अंधों के बीच में रखा गया, बोला हाथी कैसा है? जिसने पाँव पर हाथ रखा, टांगों पर हाथ रखा तो बोला हाथी थब्बे के जैसा है। जिसने कान पर हाथ रखा तो हाथी इसके जैसा है। उसने आँखों पर रखा तो बोला इसके जैसा है। मतलब जैसा उनको महसूस हुआ उन्होंने बोला। देख तो सकते ही नहीं थे, इसीलिए देखना भी ज़रूर है, महसूस करना भी ज़रूर है। तू अपनी दृष्टि को ऊपर उठा, दे दृष्टि को ऐसे फेंक दे पीछे। वो संत्यानी भजन गाती है न, तब मेरी दृष्टि तू बना दे, मेरे को आत्मा में ला दे, मेरी दृष्टि तू बना दे, मेरा दीप तू जगा दे। ऐसी अरदास करो। दूसरों को दोष देखने से, दूसरों के दोष अंदर जमा करने से तो अच्छा ये है कि अरदास करो कि हे गुरुवर मुझे संतोष दे, हे भगवान मुझे संतोष दे। कोई भी अंदर बात आती है उसके पहले तुम प्रेयर ये करो। तुम प्रेयर मंदिर में भी जाके करते हो कि भगवान मुझे ये दे, मुझे वो दे, तो तेरे बोलने से तो वो देता नहीं है, न बोलने से तो नहीं देता है, ये भी तो नहीं है। सृष्टि के भी तो कुछ नियम है ना। तू न बोलेगा तो अन बोलत मेरी व्यर्था जाने, नहीं भी बोलेगा तो परमात्मा तेरी व्यर्था जानता है। वे प्रकट होता है ज़रे ज़रे से, थंबे खंबे से, धरती आकाश से, पशु पंछी से, मानव दानव से, सबसे भगवान ही प्रकट होते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि तेरी दृष्टि में खाली भगवान है। पर तू दृष्टि में वेर भाव रखता है, ये पशु है, ये पंछी है, ये नफरत करता है, ये है, तो वे तेरे को वो बन के दिखाते हैं। वरना तुम बोलो एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। तुम अपनी दृष्टि का दोष निकालो, दृष्टि की ऑपरेशन कराओ, तो बाकी कोई बात तकलीफ़ वाली कुछ भी नहीं है। संसार बहुत अच्छा है। अच्छे संसार में तेरे को खुद को अच्छे बनने की ज़रूरत है। तुम तो अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना ज्ञान, अपना ध्यान
सब औरों में बांटते रहते हो, तो प्रसाद बांटो ना। इससे अच्छा है तो तुम पेड़ा लेके बांटो। तुम अपनी एनर्जी जो बांटते हो, अपनी जो वे बांटते हो मिस्टेक्स में, गलतियों में, विकारों में दूसरों के, तो इससे अच्छा है तुम जिसका विकार दिखाई देना तो मेरी बात याद करो, आज उसको पेड़ा लो, पेड़ा खिला दो। बोल भाई तेरा विकार मैंने देखा, तू मेरा पेड़ा खा ले, मुंह मीठा कर दे, मैं क्यों तेरे पचड़े में जाऊं। पेड़ा खिला लो उसको, प्रसाद खिला लो, पर उसका विकार न देखो। तुम मुख से नेगेटिव न बोलो, आँखों से गलत दृश्य न ॾिसो। दृश्य ॾिसां मां पंहिंजे सतगुर जो, आस इहा हिकु मुंहिंजे अंदर में। एक ही आस रखो इधर कि मैं जहाँ देखूं तो बस भगवान को देखूं अपने, बाकी मैं छलक कुछ न देखूं। तभी तू जिज्ञासु बना। जे ये स्थिति तेरी नहीं है तो तू अभी तक जिज्ञासु भी नहीं है। जिज्ञासु बनने के बाद काम शुरू होता है, माना तेरी ये स्थिति नहीं है तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। तुम पूरे होने के सपने देख रहे हो लेकिन काम शुरू ही नहीं हुआ है। शॉर्टकट इज़ ऑलवेज डेंजर। डेंजरस काम मत करो, शॉर्टकट जाओगे तो काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपना काम पूरा करो, अपनी दृष्टि बनाओ, अपने मुख की तपस्या करो, अपनी हर चीज़ बोलो। देखो सुबह में 2 मिनट खाली भगवान के वचन चलते हैं तो क्या नहीं मिलता है 2 मिनट से, तुम बोलो। कल को मैं कभी ये बोलूँ ना, खाली तुम 2 मिनट वचन सुन के चले जाओ, मेरा ये प्रॉमिस है कि तुम भले सत्संग न होवे, भले सीडी न चले, खाली ये 2 मिनट इधर सीडी चले और तुम वे कैच करके चले जाओ, तेरे को सारे दिन की तृप्ति ना आए तो मुझे बोलो। ऐसे तो उनके तपस्वी वचन है। ऐसे तपस्वी गुरु को पाकर जे तूने तपस्या न की तो तू कौन है फिर, अपने से पूछो। बस और किसको कुछ बोलना है, नहीं तो कल बात करें। इसको दियो। पीछे एक योगी बैठी हुई है, वो बता रही थी मायके में आती हूँ तो सुनती हूँ, तो 2 मिनट वो खाली बात करेंगे। बोलो, माइक लो, माइक लो, रुको। धीमा भगवान, मैं जब भी यहाँ आती हूँ आपका सत्संग सुनती हूँ, मेरा दिमाग इतना चलता था, बिल्कुल खाली नहीं था, मन भी बहुत चलता था, मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैंने डॉक्टर की भी दवा की थी, उससे मुझे भले आराम मिला, मगर आपके वचनों से जो मुझे शांति मिली है, जो मुझे आनंद मिला है धीमा भगवान, मैं तो बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। अभी ऐसी नींद आती है, बहुत बहुत शुक्राने मैं आपके गाती हूँ। आपके चरणों की अगर धूल मुझे मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए धीमा भगवान, आपका आशीर्वाद चाहिए धीमा भगवान। गुरु ने किया क्या हंसी करम, जो गम रहे न गम। वाणी पढ़ो, ये महसूस करो कि एक वचन से एक नींद के गोलियों की फैक्ट्री खुली है। एक उनके वचन से, वाणी के एक वचन से जैसे नींद के गोलियों की एक फैक्ट्री खुली है। तुम एक वचन लो, नींद करो, एक वचन लो, नींद करो। मैं आपके वचन हमेशा अपने साथ रखती हूँ और आपको अपने दिल में हमेशा अपने साथ पाती हूँ धीमा भगवान। मैं जहाँ भी जाती हूँ आपको अपने साथ रखती हूँ। मेरा जीवन बहुत अच्छा है अभी धीमा भगवान, आपकी आशीष है, बस हमेशा ऐसी आशीष मेरे ऊपर रहे धीमा भगवान। हाँ हाँ, अब मंत्र बोलो, बाकी जो रह गए हैं कल सब फ्री हो, कल आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। धीमा भगवान, मेरे को भजन बोलने का। आज नहीं बेटा, कल नहीं आओगे क्या आप? नहीं। अच्छा बोल। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। अभी 2 लाइन बोला ना, अभी बैठ। हाँ हाँ, और मोनिका एक अच्छा सा भजन सुना दो, मैं मंत्र खुश हो जाए। बोलना है कुछ आपको? नहीं दिमाग, वो याद आ रहा था, एक बार आपने मैं कहा था कि संसार फूल फेंकता है लेकिन आपको जीवन फेंकना है, जीवन देना है। तो देखते हैं कितनों को जीवन दिया है दिमाग। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप,
मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो जल्दी। पंजाबी समझ आता थोड़ा पंजाबी का। फड़दा न साडी बांसां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां सां रुल जाना सी। ओ जे तू फड़दा न साडी बां, ओ जे तू फड़दा न साडी बांसां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां सां रुल जाना सी। ओ जे तू फड़दा न साडी बां, ओ जे तू फड़दा न साडी बां सां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां सां रुल जाना सी। ओ कई जन्म होए बर्बाद फिर तू मिल आए, ऐ किरपा दृष्टि दा हुन फुल खिल आए। ओ कई जन्म होए बर्बाद फिर तू मिल आए, ऐ किरपा दृष्टि दा हुन फुल खिल आए। ओ जे तू देंदा न ठंडी छां, ओ जे तू देंदा न ठंडी छां असां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां सां रुल जाना सी। ओ जे तू फड़दा न साडी बां, ओ जे तू फड़दा साडी बां, ओ कई लखा होन जवाना गुण तेरे गा सकदी, मैं तेरा शुक्र कदी भी ना भुला सकदी। ओ कई लखा होन जवाना गुण तेरे गा सकदी, मैं तेरा कर्ज कदे भी ना चुका सकदी। ओ जे तू देंदा न सीधी राह, ओ जे तू देंदा न सीधी राह असां रुल जाना सी। ओ सानू किधरे न मिलदी थां सां रुल जाना सी। ओ जे तू फड़दा न साडी बां, ओ जे तू फड़दा न साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां सां रुल जाना सी। ओ असां पत्तियां वांगू दर दर उते रुलदे सी, ओ गल गल विच साडी अखां तो हंझू डुलदे सी। ओ असां पत्तियां वांगू दर दर उते रुलदे सी, ओ गल गल विच साडी अखां तो हंझू डुलदे सी। ओ जे तू देंदा न खुशियां, ओ जे तू देंदा न खुशियां असां ते रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां सां रुल जाना सी।
जे तू फळदान साडी बा जे तू फळदान साडी बा असां ते रुल जाना सी सानू किधरे न मिलदी था असां रुल जाना सी जे तू फळदान साडी बा जे तू फळदान साडी बा। सच बात है भगवान, अगर आप बाहर ना पकड़ते तो इसी दुनिया में ऐसे ही रुलते रहते, पता नहीं कितने कर्मों का खाता बना लेते कि फिर 84 के चक्रों में घूमते रहते। अब तो पक्का गारंटी है कि आना ही नहीं, 84 के चक्रों में फंसना ही नहीं। आपका पलड़ा पकड़ लिया, अब तो आपने पार लगाना है, बिल्कुल पार लगाएंगे आप। सत्संग में आके बहुत फुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है।